नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बातचीत करेंगे जिसने पूरे घर में मातम ला दिया है और उस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये अपने आप में एक खबर है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही। ये अपने आप में एक खबर है और ये खबर जुड़ी है लंदन से। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे लोग इस खबर को पढ़ने के बाद सुषमा स्वराज को याद कर रहे होंगे। सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों के हकों के लिए, अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए वो संसद में दहाड़ती थी। आज उनको बहुत सारे लोग याद कर रहे होंगे। खबर ये है, अखबार में आप लोगों ने पढ़ी होगी, लंदन में महिला की हत्या, दिल्ली में उनके परिवार ने मांगा इंसाफ। ये बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर आज नेता चुप हैं, मीडिया चुप है और इंसाफ की मांग लगातार परिवार कर रहा है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। आप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी रहें खुश रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें खुश रहें। बच्चे जब विदेशों में सेटल हो जाते हैं तो उनकी अपनी ज़िंदगी अलग होती है और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा होता है उससे परिवार बेखबर रहता है। और कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो आंखों में आंसू ले आती हैं। अभी हाल ही में 11 नवंबर की सुबह ईस्ट लंदन के एल्फोर्ड में पुलिस को ब्रिस्बेन रोड पर सिल्वर वॉक्सहॉल कोर्सा कार खड़ी मिली, जिसकी डिक्की में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव था दिल्ली में रहने वाली एक 24 साल की लड़की का और लड़की का नाम था हर्षिता ब्रेला। हर्षिता ब्रेला दिल्ली के पालम की रहने वाली थी, लेकिन पिछले साल अगस्त में पंकज लांबा से शादी करने के बाद हर्षिता यूनाइटेड किंगडम में सेटल हो गई थी। यहां परिवार को लग रहा था कि उनकी बेटी और दामाद विदेश में खुश हैं। तभी अचानक बेटी की मौत की खबर मिलती है। पुलिस के अनुसार हर्षिता की हत्या का शक उसके पति पंकज पर जा रहा है, जो कथित तौर पर अपराध करने के तुरंत बाद देश छोड़कर फरार हो गया, यानी लंदन से भाग गया। और सूत्रों के मुताबिक लंदन में अपनी पत्नी की हत्या कर भारत लौट आया है, यह भी सुनने में आ रहा है। कार की डिग्गी में छिपाकर रखी गई हर्षिता की लाश को 145 किलोमीटर साउथ में एल्फोर्ड ले जाया गया। नॉर्थम्पटन पुलिस ने कहा कि हमारी जांच से हमें शक है कि हर्षिता की हत्या इस महीने की शुरुआत में नॉर्थम्पटन शायर में उनके पति पंकज लांबा ने की थी। उनका कहना है कि लांबा ने हर्षिता के शव को नॉर्थम्पटन शायर से एल्फोर्ड यानी पूर्वी लंदन तक कार से पहुंचाया। हमारा मानना है कि वह अब देश छोड़कर भाग गया है। कुछ इस तरह का बयान लंदन की पुलिस का आया है। 60 से अधिक जासूस इस मामले पर काम कर रहे हैं और घर घर जाकर संपत्ति की तलाशी, सीसीटीवी फुटेज और एएनपीआर सहित कई तरह की जांच कर रहे हैं। लड़की के परिवार वालों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सर, हमें ना 16 तारीख को शुक्रवार को ये पता चला कि वो उसका मर्डर हो गया है और ये हमें थाने से पता चला। एम्बेसीज वालों ने कॉल किया होगा थाने में, तो उन्होंने पापा को पहले वेरीफाई किया, सिस्टर का नाम लेके, मम्मी पापा बोले यस, तो उन्होंने बोला उसका मर्डर हो गया। तो पापा 2-3 मिनट के लिए तो सदमे में गई। फिर जैसे हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कॉल उसके फूफा को किया कि मेरी बेटी का मर्डर कर दिया। तो उन्होंने कहा, उनकी तरफ से ये नहीं बस ये कहा था हमारा भी तो मिसिंग है, बस ना उन्होंने मेरे पापा की इस बात पे कोई शौक जाहिर किया। और जैसे ही वो मिसिंग थी उसका नेट बंद था, कॉल नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ भी आ रहा था और दोनों बच्चों का आ रहा था। तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा, हम सोए भी नहीं। और वो लोग, उनको कोई टेंशन ही नहीं, उनके घर कोई शादी थी 14 को, कह रहे आ जाओ कोई बात नहीं, लग जाएगा फोन, क्या दिक्कत है। उन्हें वो डर क्यों नहीं था जो हमें डर था कि कोई घटना, दोनों का फोन बंद है तो चलो वो ये सोच के ले लेते कि दोनों के साथ कुछ हुआ। उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। वो इसीलिए नहीं ना क्योंकि पंकज ने उनको फोन करके जरूर बताया होगा कि मैंने ऐसे इसको मार दिया है। वो तभी शांत थे कि तुम्हारा सेफ है। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट बात आपकी हर्षिता से कब हुई, पंकज से कब हुई?
पंकज से तो हमारी बातें होती ही नहीं थी। मेरी बहन से हुई थी हमारी तीनों की बातें 10 तारीख को ही, जिस दिन उसको मारा है ना, उससे पहले ही हमारी बातें हुई है। वो बहुत खुश थी, आराम से बातें की, जो नॉर्मल बातें होती है। खाना बना रखा था उसने, बातें हुई, बस वही। तो उस टाइम उसने नहीं बताया कि कुछ घर में कुछ झगड़ा चल रहा नहीं है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा? वो हमसे इतना कुछ नहीं छुपाती थी, हर छोटी बात बताती थी। अब हमें पता चल रहा है कि यूके गवर्नमेंट के थ्रू, अभी प्रेस वगैरह न्यूज़पेपर से, कि पंकज ने जुर्माना भरा है, जो उसने डोमेस्टिक वायलेंस केस किया था मेरी बहन ने। मेरी बहन को पता ही नहीं है बात कि उसने जुर्माना भी भरा है। मेरी बहन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वरना वो हमें जरूर बताती। केस बंद भी हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके पास। ये कब का केस है डोमेस्टिक सर ये 29 अगस्त का केस है जो उसने फाइल किया था वहाँ पे। तो उसने उस टाइम बताया था कि हाँ ऐसे हाँ जी, वो सब हमारे पास उसकी सारी चीजें है, उसने सब चीजें मुझे बताई थी, एक एक चीज, कि कब वो रूम जो होटल उसको पुलिस वालों ने दे रखा तो वो वहां से कैब करके जा रही है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से यहाँ आ गई, वो हर एक चीज इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी हमारे पास। इवन वो इतने बड़े घर में अकेला उसको रखा हुआ था पुलिस वालों ने, कि उसको बाथरूम में जाना होता तो वीडियो कॉल पे हमारे साथ रहती थी कि मम्मी डर लग रहा है अकेले, मतलब पूरे घर में वो अकेली थी उस टाइम, कोई गार्ड कुछ नहीं था, सिर्फ कैमरास थे। तो एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वो हमें देती थी। और ये जो जुर्माना पंकज पर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास भी नहीं थी। उसे तो ये लगता था कि शायद 24 नवंबर को केस बंद होगा, जो अपडेट उसके पास थी उसे नहीं पता था 30 अक्टूबर को सब क्लोज भी हो चुका है। अच्छा, आप लोगों को इतने दिन बीत चुके हैं, रीजन वगैरह कुछ लग रहा है कि ये रीजन हो सकता है किलिंग का, मर्डर का? सर देखो, पहले जब उसको पीटा था तो उसके 10 दिन कितने दिन बाद, सितंबर में ही उसके बुआ फूफा और उसकी माँ आई थी, तो तब भी पापा को बोल के गए थे कि हमें अब इतनी कसर कमी छोड़ दी तुम लोगों ने शादी में, तो अब पूरी करो। उनकी डिमांड थी पैसों से रिलेटेड, तो पापा ने फिर अभी प्रॉपर्टी भी थोड़ी बेची है। तो इस ड्यूरिंग टाइम लगता है प्रॉपर्टी बेचने का, ये नहीं होता रातों रात पेमेंट आ जाए। तो हम उनकी डिमांड फुलफिल करने ही वाले थे अभी फरवरी तक तो। और उन्होंने, हाँ जी सर, दहेज की डिमांड की थी उनकी फैमिली? जी सर, हमने शादी में भी खूब सोना उनको दिया, कपड़े दिए, वो जो सब किया, बहुत अच्छे से शादी की। पर उन्हें लगा ना इतना मिल गया तो और मिलेगा, वो इस चीज को लेके रहे। तो मर्डर की वजह आपको दहेज ही लग रही है या फिर क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चलते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। सर वो होता है माना, तो उसके पास, हस्बैंड के पास ऑप्शन होता है कि आप वाइफ को छोड़ दो, मर्डर क्यों करेगा वो? ठीक है, मेरी बहन भी आज के जमाने की थी, ठीक है तुम्हें कोई पसंद है तो तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जी सकती थी। वो वेल एंड गुड जॉब पे थी मेरी सिस्टर, वहां पे एडमिन पोस्ट पे वो काम कर रही है, तो उसको क्यों जरूरत रहेगी? और कोई औरत एक ऐसे इंसान के साथ रहेगी जिसे कोई और पसंद है? हर्षिता के परिवार ने कहा कि 10 नवंबर की शाम उनकी हर्षिता से बातचीत हुई थी, जब उसने अपने परिवार को बताया था कि वह रात का खाना बना रही है और अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है। जब उसका फोन 2 दिनों तक बंद रहा तो चिंता बढ़ गई, जिसके बाद उसके परिवार ने 13 नवंबर के दिन नॉर्थम्पटनशायर पुलिस से संपर्क साधा। स्केगनेस वॉक पर उसके घर गए अधिकारियों को उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद जांच शुरू की गई। अगले दिन 14 नवंबर की सुबह उसका शव इलफोर्ड में मिला। तब तक पंकज अधिकारियों को चकमा देकर गायब हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश शुरू की जा चुकी है। हत्या की जांच से पता चला कि हर्षिता के साथ घरेलू हिंसा भी हुई थी। सितंबर से दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद उसे अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश यानी डीवीपीओ दिया गया था। हालांकि कानूनी मदद मिलने के बाद भी स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी मौत से पहले के दिनों में दंपति के घर से लड़ाई और चीख चिल्लाहट की आवाजें सुनाई गई। एक ने एक विशेष रूप से तीव्र टकराव को याद किया, जिसमें एक महिला डर गई थी। बीबीसी के हवाले से हर्षिता के पिता सतबीर ब्रेला ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दामाद को न्याय के कटघरे में लाया जाए और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का शव घर लाया जाए, यानी इंडिया लाया जाए। सोनिया ने कहा, वह मेरा हिस्सा थी और मैं उसका हिस्सा। अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना जीवन में कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि हर्षिता पहले पंकज द्वारा हमला किए जाने के बाद घर से भाग गई थी, लेकिन
शादी को बचाने की उम्मीद में वापस लौट आई। तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स हर्षिता के परिवार वालों ने दी हैं। अगस्त में हर्षिता ने अपने पिता को फोन करके बताया था कि वह पंकज के हिंसक व्यवहार के कारण चली गई है। पुलिस द्वारा जानकारी मिली कि सीसीटीवी तस्वीरों में सिल्वर वॉक्सहॉल कोर्सा दिखाई दे रही है, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि हर्षिता के शव को ले जाने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पंकज का ठिकाना फिलहाल पता नहीं है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हत्या के समय कॉर्बी और इलफोर्ड में पंकज के देखे जाने या संदिग्ध गतिविधि के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस को बताएं। इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा इंडिया टाइम 24 न्यूज अपील करता है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।